नमस्कार, राधे राधे। लाल किताब जीवन उपचार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाल किताब के विशेष उन योगों के बारे में जिस योगों से अपनी ज़िंदगी को सुंदर, बेहतर और अच्छा बनाया जा सकता है। हमारी कोशिश यही है कि आपके जीवन की जितनी भी दुख तकलीफ हैं उनको अपना समझ के उनको पूरी तरीके से दूर कर सके। माता रानी से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सदैव सुख, खुशियाँ, समृद्धि, ऐश्वर्य और निरोगी काया आपको प्रदान होती रहे। भविष्य में गलती से भी अगर आपके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी आए तो माता रानी उससे बाहर निकलने के लिए आपको एक मार्ग देते रहे। आज का विषय हमारा स्पेशल है लाल किताब के ऊपर। लाल किताब क्या है? ये लाल किताब क्यों लोग इस लाल किताब के पीछे इतना अपनी चीज़ों को उपाय करने के पीछे भागते हैं, और लाल किताब में ज्योतिष का इतना बड़ा महत्व क्यों बन गई, इस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। लाल किताब अपनी जीवन के अंदर किस तरीके के महत्व देके आपके जीवन को तरक्की पे पहुंचाती है, और लाल किताब में क्या ऐसा रहस्य है जिसको पाकर इंसान समृद्ध हो जाता है। उन सारी चीज़ों पे आज हमारी चर्चा होगी और आप भी समझ जाओगे कि लाल किताब कितनी ज़्यादा आपके जीवन में इम्पोर्टेंट है और उसके उपाय और उसके समाधान आपके जीवन में कितने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। लाल किताब ज्योतिष का वो ग्रंथ है, वो एक ताकत है जो जीवन को बदल के रख देती है। लोग वैदिक ज्योतिष करते हैं, केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, भृगु नाड़ी नंदी ज्योतिष की एक विद्या है, उसमें भी लोग अपना भविष्य के जरिए जानकारी लेते हैं। न्यूमरोलॉजी है, जेम्सलॉजी है, टैरो रीडर, कई तरीके के अलग अलग ज्योतिष के सिद्धांत बनाए हुए हैं। लेकिन लाल किताब इन सबको एक मिलाकर जो एक चीज बनी है वो लाल किताब है, जिसे अरुण संहिता भी कहा जाता है। लाल किताब के अंदर अगर आप अपने शुभ अंक जानना चाहते हो तो वो शुभ अंक भी आपको मिल जाता है। तो ये न्यूमरोलॉजी आ गई। अगर आप डिसीजन लेने के लिए यस और नो जानना चाहते हो कि मैं ये काम करूंगा मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, तो यस और नो भी इसमें आपके लिए जुड़ जाता है। तो जो लोग टैरो रीडर के पास जाते हैं वो भी इस तरीके के डिसीजंस लेने जाते हैं, तो लाल किताब उसको भी बखूबी से आपके जीवन में लाके डालती है। भृगु नाड़ी नंदी ज्योतिष जो है ये आपके कर्मा पे बिलीव करता है, मतलब आपके कर्मों को ठीक करता है। आपके कर्म के जो विचार हैं उनको ठीक करके आपके ग्रहों को ठीक करता है। तो लाल किताब का भी कहना है कि अपने कर्म करो और अपने जीवन में फल ले लो। मान लो कुंडली में, अगर कुंडली में आपके चंद्रमा किसी अच्छे घर पे बैठा हुआ है और अच्छी ऊर्जा आपको दे रहा है, जो कुंडली में दूसरे घर का होता है, चौथे घर का होता है, या कुंडली के 7वें घर का होता है, तो लाल किताब कहती है कि दूसरे घर के चंद्रमा वाले व्यक्ति को ऐसे कार्य करने चाहिए जहां पर आपकी वाणी का प्रयोग हो, क्योंकि दूसरा घर वाणी का होता है, आपकी जुबान से होता है, और जुबान के जरिए आप पैसा कमा सकते हो। चंद्रमा पैसा भी है। तो एक तरीके से आपको कर्म बता दिया कि आपको कर्म करना क्या है और कहां से आप उससे लाभ ले सकते हो। और अगर लाल किताब बताती है कि चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा है पानी का कारक, जल तत्व है माना जाता है, तो उसने ये कह दिया कि जीवन में कभी दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी का दान मत करना, क्योंकि आपके लिए ये नुकसानकारक हो जाएगा। तो ये भी एक कर्म बता दिया आपके लिए कि ये कार्य करोगे तो आपको नुकसान हो जाएगा और जिसकी भरपाई आपको कई सालों तक भुगतनी पड़ेगी। और वही बोल दिया जाता है कि चांदी का बिजनेस कर ले तो आपके लिए तरक्की के हालात हो जाएंगे। तो वहां चंद्रमा की काम के भी बता दिया, सावधानी भी बता दी। तो लाल किताब आपके जीवन में आपकी सावधानियों को बताने के लिए आती है, आपके कर्मों को बताने के लिए आती है। इस समय में लोग लाल किताब के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास करके अपने जीवन का पूरा लिखा जोखा निकलवाते हैं और एक एक बात उसकी जो लिखी हुई है वो अपने जीवन में अपनाते हैं और तरक्कियों पे जाते हैं। लाल किताब ज्योतिष जो भी आपके जीवन में देता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रहों की गणना के अनुसार देता है कि आपका ग्रह जन्म कुंडली में किस अवस्था का बैठा है और किस तरीके से आपको उसके अंदर सारी चीजें प्राप्त होंगी। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका
जो हम बना कर देते हैं, जो मेरी खुद की पर्सनल रिसर्च है, उसके अंदर हम आपको देते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहली बात वही, व्यक्ति अगर उपाय में बिजी नहीं रहना चाहता, क्योंकि कई लोग ज्योतिष को इस तरीके से मानते हैं कि ये तो सिर्फ एक ढकोसला है, कुछ भी कर दिया, किसी ने कुछ भी करवा दिया, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ फायदा नहीं होता, ये तो सब लोगों ने अपना कमाई का जरिया बना रखा है। तो कोई ये सारी बातें लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है, जो उपाय करता है, उसे पता चलता है। तो खासकर जो इन चीजों पे विश्वास नहीं करते हैं, खासकर सिर्फ उनके लिए है कि अपने लिए सिर्फ 1 साल का अपना वर्षफल निकलवाओ और लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका यहां से मंगवा के अपने 1 साल का वर्षफल निकलवा के देखो, और उस 1 साल में जितने भी उपाय दिए, एक भी उपाय मत करो, सिर्फ वो चीज करो जो सावधानियां बताई हैं कि ये चीज मत कर और ये चीज कर ले। उतने में ही पता चल जाएगा कि उसकी ताकत क्या है और क्या वो बताना चाहती है और किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आते हैं। और कहीं उसी बीच अगर आपने उपाय कर लिए तो किस्मत के ताले तो खुलने ही हैं, क्योंकि लाल किताब कहती है कि कर्म प्रधान जिंदगी है और आपका कर्म ही आपके जीवन को बदलता है। किस्मत से, लोग कहते हैं कि किस्मत से सब कुछ प्राप्त होता है, किस्मत से आपको रास्ता मिलता है, लेकिन चलने का जो काम है वो कर्मों से होता है। तो लाल किताब आपको कर्म करने की ताकत देती है कि किन कर्मों के माध्यम से अपनी जिंदगी को आपको बदलना है। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी है, मैंने खासकर उस पर विचार करके एक एक चीजों पे ध्यान देके किया है कि किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़ा जाए। हर तरीके की नॉलेज, हर तरीके का ज्ञान उसमें इस्तेमाल करके व्यक्ति का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के रख दिया जाए। जीवन में पीछे क्या हुआ, चल रहा समय और आने वाला समय क्या कहता है आपके जीवन में, वो सारी चीजें उसमें पूरी रूप से लिखी होती है। अगर आप अपने जीवन को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो और अगर आप अपने जीवन में तरक्कियों को पाना चाहते हो, दिन रात सोच सोच के पूरी मेहनत कर कर के भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको जाना किस रास्ते है, तो एक बार लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनवा कर देखो, रास्ते यूं क्लियर होते हुए नजर आएंगे। अपने आप आपको समझ में आएगा कि जिंदगी किस तरीके की परमात्मा ने दी है और मुझे कहां जीवन में मेहनत करनी है। क्योंकि आज हमने कई ऐसे बच्चों को देखा है जो हमारे पास आके कहते हैं कि गुरुजी, मैं 2000 में मैंने अपनी शिक्षा कंप्लीट करी, या 2018 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, या 16 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, या 11 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, लेकिन आज तक मुझे कोई एक मार्ग नहीं मिल पाया कि जहां मैं अपनी पूरी तरीके से पूरा परफॉर्मेंस दिखाकर अपने जीवन को अच्छा कर सकूं। तो वहां देखा गया कि जो जन्म कुंडली में उनके लिए एक सुलभ मार्ग बताया जाता है, क्योंकि सब परमात्मा की देन है। ये जितनी भी सृष्टि में सभी व्यक्ति, जितने भी लोग घूम रहे हैं, सबको परमात्मा ने कुछ ना कुछ दे के भेजा है। जिसने समझ लिया वो आगे है, जो ना समझे वो पीछे, वो भीड़ में खड़ा हुआ है। तो ये वही लोग होते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके समृद्ध होके सारी चीजों को इकट्ठा तो कर लेते हैं, अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान, अच्छा टैलेंट, अच्छा एक्सपीरियंस, हर तरीके की ज्ञान तो अर्जित आप कर लेते हो, लेकिन जब बात आती है कि उस ज्ञान को किस प्लेटफॉर्म पे आपको परोसना है, कहां आपको दिखाना है, वहां कंफ्यूजन आती है। फिर आप ज्योतिषों के पास जाते हो कि मेरे मार्ग को एक रास्ता दो, कैसे मैं आगे बढ़ूं। जब कोई ज्ञान काम नहीं आता तब ज्योतिष का ज्ञान काम आता है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आता है। और लाल किताब वो ज्योतिष है जो आपके रास्तों को चुटकी भर में क्लियर करके चली देती है कि अगर तेरी कुंडली में बृहस्पति खराब है और तूने टीचिंग की लाइन चुन ली तो जिंदगी बीत जाएगी, अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे, जॉब नहीं कर पाओगे। वहीं जिस वजह से वो ग्रह खराब है, उस ग्रह का उपाय करके और उस ग्रह का कार्य करके अपनी उस लाइन को आगे जाओ, आपको तरक्की मिल जाएगी।
कोई भी ज्योतिष, आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हो और आप बोलते हो कि मैंने 5 साल, ये मेरे सर्टिफिकेट हैं कि मैंने ये 5 साल इस चीज़ के ऊपर टाइम दे दिया है, मैं इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता, मेरे पैसों की पूरी ज़िंदगी की कमाई इस पे लग गई है, मेरे माता पिता का पूरा पैसा इस पे खर्च हो गया है, लोन लेके मैंने पढ़ाई कर ली है, और ज्योतिष आपको 1 मिनट में ये कह दे कि आप ये लाइन चेंज कर दो, वो संभव नहीं है। लाल किताब कहती है कि आप अपनी ही चुनी हुई चीज़ों के अंदर सफल हो सकते हो, सिर्फ आपको करने हैं उस ग्रह के उपाय जो ग्रह आपको तरक्की पे देने के लिए बैठा है, या जिस ग्रह की वजह से आप परेशान हो रहे हो। अब किसी ने मंगल किसी का खराब बैठा है, नीच का मंगल बैठा है, मंगल बद बन के बैठा है, और जन्म कुंडली में आपने अपने जीवन को देखा, पहले आपने जन्म कुंडली को चेक नहीं करवाया और आपने मंगल के काम करने शुरू कर दिए कि मेडिकल क्षेत्र में चले गए या मेडिकल शॉप खोल के बैठ गए, खेल जगत में आप जा रहे हो, पुलिस की नौकरी करने जा रहे हो, फोर्स में आप अपनी ट्रेनिंग करने जा रहे हो, या जितने भी ये मंगल के कार्य हैं उसमें अगर आप करने जा रहे हो और मंगल आपका खराब है, तो आपको सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। और आपने अच्छा खासा समय अपनी उस सफलता के लिए दिया है, अच्छा खासा टाइम आपने उस सफलता के लिए दिया है, तो अब कहां से आप अपनी ऊर्जा को मजबूत कर पाओगे? कहां से आपका वही मंगल आपको तरक्की पे देगा? क्योंकि वो मंगल खराब करके बैठा हुआ है। और किसी ज्योतिष के पास जाओगे तो आपको ये डर भी है कि कहीं मेरा खर्च किया हुआ समय, मेरा खर्च किया हुआ पैसा वो बदल ना दे। क्योंकि अगर आप किसी से सलाह लेने जाते हो, क्योंकि आप किसी अच्छे ज्योतिष की फीस पे करते हो और आप उसकी सलाह मान के अपने जीवन में परिवर्तन करते हो, अगर आपके ही खर्च किए हुआ, आपके ही नॉलेज को वो 2 मिनट में कह दे कि आपको ये कार्य नहीं करना, ये करना है, तो आपकी बरसों की मेहनत, लगाया हुआ पैसा सब मिट्टी हो जाएगा। लेकिन लाल किताब की ये पूरी जिम्मेदारी है कि आपने जो पढ़ाई करी है, जो लाइन डिसाइड करी है और जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको कामयाबी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ उस ग्रह को देखने की जरूरत है जिस ग्रह से जुड़ के आप कार्य कर रहे हो। क्योंकि लाल किताब में कभी भी पूरे 9 ग्रहों पे कार्य नहीं किया जाता, लाल किताब में 9 से भी ज्यादा ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि लाल किताब में 2 ग्रहों को मेल करके एक नया ग्रह तैयार होता है, एक बुरा और एक अच्छा। तो जिनकी कुंडली में एक बुरे ग्रह होते हैं और कोई अच्छा ग्रह चाहिए होता है, तो उपाय करा के आपके लिए नया ग्रह तैयार करवाया जाता है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आता है और आप अपनी जीवन में समृद्धियों पे जाते हो। जो चीज आपने चुना है वो आपकी ही चीज है और आपको उससे लाभ मिलता है। लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका जो हम बना कर देते हैं, उसके अंदर आपकी लाइन सुनिश्चित तौर पे लिखी होती है कि ये तेरी जिंदगी की छोर है और यहाँ पकड़ेगा तो यहाँ आपको ये मोड़ आएगा और सफलता तेरे को ये मिल जाएगी। तो ये तरीका पूरा इसमें लिखा, भरपूर तरीके से लिखा होता है, एक एक लाइन उसमें आपके जीवन के लिए लिखी होती है। पिछले 5 सालों से जो भी लोग लाल किताब जीवन उपचार ले रहे हैं, लाल किताब जीवन की पत्रिका बनवा रहे हैं, चीजें अपडेट करवा रहे हैं हमसे, एक सिंगल कॉल ये नहीं आती है कि पंडित जी, गुरु जी, इसमें मेरी एक लाइन भी मेरे से मैच नहीं हो रही है। क्योंकि भैया जन्म तारीख आपकी है तो जिंदगी का ब्यौरा भी तो आपका ही होगा, तो कैसे मैच नहीं होंगी बातें? तो हर बात आपके जीवन से बिल्कुल सटीक मैच होती है और जब सटीक मैच होने लगे आपकी प्रेडिक्शन आपके लिए, तो जिंदगी तो बदलने के लिए जो उपाय दिए गए वो तो बहुत अच्छे हैं। उन उपायों को करके देखो, आपके जिंदगी की बदलती हुई चाबी आपके हाथ में आ गई है, अपनी जिंदगी का मोड़ देने की बात आपके हाथ में आ गई है। अब मोड़ना कैसा है ये आपके हाथ में है। लाल किताब के उपाय बखूबी आपको उस तरीके की मोड़ देते हैं। इस भागदौड़ बड़ी जिंदगी में लोग पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंत्र उच्चारण या बड़े बड़े अनुष्ठान ना तो कराने का समय निकाल पाते हैं, ना उनके पास इतना पैसा है कि इतने इतने बड़े कार्य किए जाए। तो लाल किताब के पीछे लोग इसीलिए दीवाने हैं कि ये जो उपाय है ये मुट्ठी भरी सामग्री से आपका उपाय करवा देती है और आपका ग्रह ठीक करवा देती है। आपको जरूरत नहीं होती इतने बड़े बड़े कार्य करने की, इतनी बड़ी बड़ी समृद्धियों को जाने की।
जन्म कुंडली में लाल किताब के उपाय क्यों महत्वपूर्ण आज के समय में हो गए, उस बात का आज एक बहुत बड़ी रहस्य वाली आपको मैं बात बताता हूँ कि लाल किताब उपायों के मामले में इतना सटीक दावा क्यों ठोकती है। क्यों कहती है कि अगर उपाय कर लिया तरक्की मिलेगी मिलेगी? कारण, हर ग्रह की सामग्री को सुनिश्चित किया गया है और हर ग्रह की ऊर्जा को सुनिश्चित किया गया है, हर ग्रह के रिश्तेदारों को सुनिश्चित किया गया है और हर ग्रह की वस्तुओं को सुनिश्चित किया गया है। तो लाल किताब कहती है सिर्फ उन वस्तुओं का सपोर्ट चाहिए, आपके ग्रह यूं ही अच्छे हो जाते हैं। अब उन वस्तुओं के लिए, उस ग्रह के सपोर्ट के लिए, जिसमें एक वस्तु आती है उसका रत्न धारण करो, आपको वो ग्रह मजबूत हो जाएगा। उसकी धातु धारण करो शरीर पे तो ग्रह मजबूत हो जाएगा। उस ग्रह से संबंधित आपके रिश्ते नातेदारों से अच्छे संबंध करो तो आपका ग्रह अच्छा हो जाएगा। उस ग्रह से संबंधित रीति रिवाजों को पूरा करो तो आपका ग्रह अच्छा हो जाएगा। उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करो तो आपका ग्रह अच्छा, और उन ग्रह से संबंधित देवी देवता की आराधना कर लो तो भी ग्रह अच्छा हो जाएगा। जब इतने तरीके हैं एक ग्रह को ठीक करने के लिए, तो आप अपने बिजी जीवन में से सिर्फ एक तरीका अपना के देखो, लाल किताब आपका जीवन बदल के रख देगी। और लाल किताब के उपायों में इस्तेमाल क्या होता है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के समय में कुछ लोग इसे गलत तरीके से समझते हैं या टोने टोटके की किताब समझने लग जाते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। आप कुछ भी स्पेशल करोगे तो वो नियम से हटके होता है। आप कुछ भी अपने जीवन में एक्टिविटी लेके आओगे वो आपकी डेली रूटीन की लाइफ से हटके होता है। अगर आप रोजाना मंदिर जाओगे और वहां पर जाके कुछ सामग्रियां चढ़ाओगे तो हटके क्या हुआ कि कुछ सामग्री लेके जा रहे हो। मंदिर जाना आपका धार्मिक नियम है। अगर आप सनातन धर्म से जन्मे हो या किसी भी धर्म से जन्मे हो तो आपका अपने धर्म स्थान में सर झुकाना आपका सबसे बड़ा मूल कर्म है। और वहां अगर जाके अगर कोई सामग्रियां आप चढ़ाते हो तो उससे आपका ग्रह ठीक होता है। और सामग्रियां क्या होती हैं? पूजा पाठ के अंदर बिना फल के कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं होती, बिना अनाज के कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं है, बिना वस्त्र के कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं है, बिना जल और दूध के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती, और बिना किसी के मंत्रों के जाप किए कोई पूजा सफल नहीं है। ग्रह की चीज भी इसी तरीके की है कि लाल किताब में अगर बुध खराब बताया है तो बुध की सामग्री क्या हो गई है, आपके फल हो गए, फूल हो गए, ये बुध की सामग्री है। तो जाके 43 दिन बुध को ठीक करने के लिए 43 डेज जाके एक बार मंदिर में जाके माता रानी को, माँ दुर्गा को गेंदे के फूल चढ़ा के देखो ना, ये बुध कैसे ठीक होते हुए नजर आएगा आपको। तो ये लाल किताब के उपाय हैं। बृहस्पति अगर कुंडली में खराब है तो केसर और चने की दाल और हल्दी इसकी कारक चीजें बताई गई हैं। तो इन तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज उठा लो, 43 डेज लगाकर 43 दिन लगातार मंदिर में इसको रखो, और जो मंदिर में बुजुर्ग पंडित है उसके चरणों पे हाथ लगा के अपनी समृद्धि का आशीर्वाद लेके आओ ना, फिर देखो ना नौकरी में कितनी अच्छी तरक्की होती है आपकी। तो लाल किताब इसलिए अपने काम से, अपने नाम से, अपनी ताकत से इस दुनिया को समृद्ध करती चली जा रही है। अगर आप अपनी लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनाते हो तो आपके जीवन में क्या राज है और आप किस तरीके से जीवन में सफल हो जाएंगे वो आपके हाथ में होगा। और वो अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो जिंदगी तो समृद्ध होनी ही होनी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिंदगी भर परमात्मा के दर पे ठोकर खाते रहोगे, सर झुकाते रहोगे, और परमात्मा ऐसे एस्ट्रोलॉजर के जरिए आपको रास्ता दिखाता रहेगा कि ये है तेरी जिंदगी, यहां बात मान ले और निकल ले अपने जीवन में आगे, लेकिन तब भी बुद्धि नहीं खुलेगी। बस एक बार अपनी लाल किताब को पढ़ लो, परमात्मा को भी कैसे मनाना है ये भी आपको मिल जाएगा। क्योंकि ज्योतिष के जरिए
बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्य भी होते हैं। अगर एक मंदिर भी स्थापित किया जाता है तो भी ग्रह की गणना देखने के बाद ही उस मंदिर की नींव रखी जाती है। अगर घर स्थापित किया जाता है, घर की नींव रखी जाती है, तो भी ग्रहों को देखा जाता है। घर में बच्चा पैदा होता है, क्या नक्षत्र ग्रह और क्या अशुद्धि या शुद्धि लेके आया है, उनके लिए भी ग्रह देखा जाता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ग्रह से बड़ा कोई नहीं। अगर हर चीज की जीवन में गणना ग्रह से हो रही है तो ग्रह के बिना तो कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको नॉनवेज खाने की आदत है, दारू पीने की आदत है, शराब का सेवन आप हो गए, आपके अति हो गई है, धूम्रपान वगैरह आप करते हो, नशीले पदार्थ आप खाते हो, तो ये भी ग्रह की खराबी है। और आप बिल्कुल भी इनमें से कोई चीज नहीं प्रयोग करते तो ये भी ग्रह की खासियत है। आप एक अच्छे टीचर हो तो ये भी एक ग्रह की खासियत है। और आपके अंदर पढ़ाई का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये भी एक ग्रह की खासियत है। तो आपके अंदर क्या खासियत है? लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका में पूरी तरीके से नीचे लिखा हुआ होता है, साथ में उपाय लिखे होते हैं कि किन उपायों से किस तरीके से जीवन में आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ ये लिखा होता है कि परिवार के किस सदस्य के साथ क्या स्थिति रहने वाली है, ये पूरी तरीके से आपको उसमें पता चलेगा। माता जी हैं, सेहत खराब होगी या नहीं होगी, किस समय में होगी, कौन सा इलाज उनको लगेगा, ये भी लिखा होगा। भाई बहन के संबंध कैसे हैं, भाइयों के संबंध कैसे हैं, कैसे रहेंगे, ये भी पूरी तरीके से उसमें वर्णन होता है। आपकी शादी नहीं हुई, जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा, उसके साथ जीवन कैसा बीतेगा, और शादी के बाद संतान की प्राप्ति कैसी होगी, ये भी बखूबी तरीके से उसमें लिखा होता है। उसी तरीके से अपनी प्लानिंग करो। जिंदगी भर आप कमाई कर रहे हो, पैसा जोड़ रहे हो, अपना आशियाना, अपना मकान बना सकते हो या नहीं बना सकते, या मकान बनाने में दिक्कतें क्या आ रही हैं, ये भी उसमें लिखा होता है। क्योंकि वो शनि और चंद्रमा की प्रेडिक्शन है जो बखूबी तरीके से उसमें बताई जाती है कि इस समय पे, इस महीने में, इस दशा में, इस साल में, इस तारीख को तेरे घर की नींव लग जाएगी। तो जब इतनी बातें लाल किताब बता रही है तो लाल किताब का जीवन में सबसे बड़ा महत्व क्यों नहीं हुआ? इसीलिए हम कहते हैं कि लाल किताब जीवन उपचार आपके जीवन के महत्व को बदल देती है, क्योंकि इसमें आपकी जीवन की सुख देने की चाबी हम यहां से निकाल के आपको भेजते हैं। तो लाल किताब जब आप प्राप्त करोगे, लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका जब आपकी व्यक्तिगत पत्रिका आपको मिलेगी, तो उसमें एक शब्द लिखा होगा, एक कदम सुख की ओर। मतलब उसी दिन से आपके जीवन की सुख की शुरुआत हो जाएगी। और लाल किताब का संबंध आपके ग्रहों से है, आपके कर्मा से है, आपके अध्यात्म से है, आपके खुद के बनाए हुए रेजोल्यूशंस जो आपने अपने प्रण लिए हैं, ये उनसे है। ये आपको जीवन में हमेशा तरक्की देती है। आप किसी भी धर्म से हो, आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार अपनी लाल किताब जीवन उपचार पत्रिका बनाइए और अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ समृद्धि के अलावा, अच्छे मार्ग के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा। अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसको मार्ग दिखा दीजिए। आप भटके हो, आपका बच्चा ना भटके, इस चीज़ की कल्पना करिए और इस लाल किताब के जरिए उनका भविष्य बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे।